चलो फिर तो बिल्कुल चेयर पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। चेयर टेबल पे बैठ जाओ बिल्कुल सीधे होके, और नोट्स बनाते हैं कोई तो नोट्स बनाओ। मैम ठंड नहीं हो रही, 9 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, ठंड आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब बच्चों को इसलिए चेयर पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हो तुम, क्लास लेता है कोई चेयर टेबल पे बैठ के? कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा मुझे लगता है कोई ऐसा? यस मैम। अच्छा आप उस पे लेते हो सही में? 9:30 यस वाली मैम। भी? 9:30 वाली? नहीं नहीं, जिसका एक्सेप्शनल केस है वो तो अलग है, जो बिल्कुल सही है, हेल्दी एवरेज इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है ना। अरे यार फिर तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। यस मैम। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो फिर नो मैम। अच्छा बढ़िया नहीं है, अच्छा पीसी में करते हो, सही है। चलो देखो फिर स्टार्ट करते हैं, एक बार नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इसको देखो नॉर्मली बनाए, हार्ट को सीधा ही बनाते हैं, चलो ठीक ऐसे बनाया, मान लो हमने स्ट्रेट, ठीक है। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक किसको होना है, म्यूट करो, ठीक है। देखो माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो, मुझको ना आवाज फिर रिपीट होके आती है, ठीक है। चलो तो पहले बेसिक देखते हैं, फिर मैं सर्कुलेशन बताऊंगी, फिर हम कार्डिक साइकिल पे पहुंचेंगे, सही है। तो देखो सबसे पहले क्या था, हार्ट हमारा कैसा है, अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इट इज 4 चैम्बर्ड, ये हमने देख लिया था। ह्यूमन हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। 4 चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर है, फर्स्ट इज, हाँ हाँ रिचा मैम हूँ भाई, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर इज राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम नीचे राइट, हाँ राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल। दूसरा पोर्शन लेफ्ट एटीएम। एलए ठीक है, बहुत एलवी बढ़िया। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, वॉल्स है, ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी वॉल्स लेफ्ट है, वेंट्रिकल ठीक है। एंड राइट, लेफ्ट आर्टरियम। हाँ जो इन दोनों के बीच में वॉल है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, यानी कि राइट साइड वाला जो वॉल्व है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्लियर है ना सबको, ठीक है। इसमें कितने हैं, 3 फोल्ड है, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड बोल रहे हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो वॉल्व है दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड, बाइकस्पिड ठीक है ना, इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इसमें 2 होते हैं। हाँ ये इसमें 2 फोल्ड होंगे, 2 कस्प होंगे, सही है, इतना तुम्हें पता है। सेपरेशन सेप्टस के थ्रू होता है, ये भी पता ही होगा, याद है ना सबको। यहाँ पे एक यस मैम सेप्टम होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम, शॉर्ट में लिखते हैं इंटर एट्रियल यस मैम सेप्टम, यस यस। यहाँ पे है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। एट्री और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम्स आर देयर, जिसको हम बोलते हैं एवी सेप्टम, ठीक है। ये हमारे 3 यस सेप्टम है। मैम 2 वॉल्व की बात हमने कर ली। वेंट्रिकल से जब ब्लड वेसल्स बाहर निकलती है तो वहां पे जो वॉल्व्स आर प्रेजेंट उनको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, है ना, जो क्या करेंगे, आर्टरीज में ब्लड का फ्लो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ही सेमी लूनर बोल देते हैं, ये वाला भी और ये वाले भी, राइट और लेफ्ट दोनों में, ठीक है। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था हमारा, और क्या क्या पढ़ा था इसमें, वेंट्रिकल्स बता दिए, बाहर की लेयर कैसी होती है, आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं सर्कुलेशन में हमने ये देखा कि इसमें ब्लड आ रहा है, कहाँ जाएगा, ये देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ ब्लड देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा कि ब्लड कहाँ से आएगा, राइट एट्रियम से हम स्टार्ट करते हैं। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जो ब्लड प्रेजेंट था वो कैसा था, हम ब्लू से लिखेंगे। ये सबको पता है ना कि ब्लू पोर्शन जो लिखते हैं हम, या ब्लू कलर से जो दिखाते हैं, वो कैसा ब्लड होता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, है ना, डायग्राम में भी आपने देखा होगा। और रेड से दिखाते हैं, इट मीन्स कि इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देखो यही चीज, देखिए ये सर, यस मैम यस ये मैम। वाला देखो, है ना। इसमें ये ब्लू क्यों दिखा,
यस क्योंकि मैम। दिस इज डीऑक्सीजनेटेड और वो है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये तुम्हें पता है। अब फ्लो देख लेते हैं एक बारी। इससे कैसा ब्लड आएगा? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो फ्लो करेगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व वो कौन सा ब्लड है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक डीऑक्सीजनेटेड। है, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? लंग्स में। ठीक है, कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। लंग्स के पास। है ना? लंग्स में क्यों लेके जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजनेशन करना है। ठीक है, लंग्स में क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ब्लड कैसा हो गया? अब ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। सही है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा? हमारा लेफ्ट एट्रियम। ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बाई कस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, अब यहां से ये निकल के कहाँ जाएगा? आउटा। बॉडी टिश्यूज में थ्रू एओर्टा। ठीक है, बॉडी टिश्यूज में। सही है। अब ये सारा ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हम रेड से शो कर रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन क्या करेगा? डिलीवर करेगा टू टिश्यूज या सेल्स। ठीक है, और CO2 वहां से पिक करेगा। अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा? अगेन द ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से कहाँ जाएगा? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है? किसी को नहीं आ रही क्या आवाज? बोलो। नो मैम, आ रही है। जिसको ब्रेक हो रही है रीजॉइन कर लो। ठीक आ है, रही है मैम, बिल्कुल आ रही है मैम। सही। रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लो। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, कौन लेके जाएगा? वेना के पास। वेना कावा। ठीक है, वेना। हाँ, एक होती है सुपीरियर वेना केवा और एक होती है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर कहाँ से लेके जाएगी? जो बॉडी का लोअर पोर्शन है। ठीक है, और सुपीरियर कहाँ से लेके जाएगी? जो अपर पोर्शन है बॉडी का। ठीक है, ये दोनों वेना केवास राइट एट्रियम में जाके ब्लड को पोर कर देंगी। ठीक है, और वहां से क्या होगा? दोबारा से दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक तरीके से पूरा सर्कुलेशन है जो हार्ट में और लंग्स के साथ मिलकर एक तरीके से चल रहा है। दूसरी बात, इसी को हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, जो आप आगे भी देखोगे इस पे चैप्टर में दिया हुआ है। ये कंप्लीट सर्किट जो हमने देखा, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं आप? ये देखो, हार्ट में से ओवरऑल हार्ट की अगर हम बात करें, इतना पोर्शन ये हार्ट का है। ठीक है, इसमें आप देखो 2 बार ब्लड पास हो रहा है। ठीक है, यस मैम। है ना? एक बार लंग्स के जाने के लिए और एक बार जब लंग्स से आ रहा है तब भी ब्लड हार्ट के थ्रू ही पास हो रहा है। ठीक है, लंग्स से निकल के ब्लड डायरेक्ट कहाँ? बॉडी टिश्यूज में नहीं जा रहा, लंग्स से हार्ट में आएगा, उसके बाद बॉडी टिश्यूज के पास जाएगा। इसी टाइप के सर्कुलेशन को बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसमें 2 बार हार्ट से यानी कि 2 टाइम्स ब्लड पास होगा हार्ट से। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में 2 ब्रांचेस हैं या 2 तरीके बोल सकते हैं। एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये टॉपिक आगे दिया हुआ है लेकिन इतना सारा बनाया है तो मैं यही बता देती हूँ। और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी जो वर्ड है वो रिलेटेड है लंग्स लंग्स से। है ना? तो ये वाला जो सर्कुलेशन हमने बनाया है, कौन सा वाला? पल्मोनरी। ये राइट वेंट्रिकल से, यहां से जो ये दिखा रहे हैं हम, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ गया? ये जहां पे लंग्स में। हाँ, लंग्स में गया और लंग्स से निकलने के बाद वो कहाँ गया दोबारा से? लेफ्ट एट्रियम में। हाँ, इतना पोर्शन जितने पे मैंने डॉट बनाया है, इतने पोर्शन को हम बोलते हैं जिसमें लंग्स का रोल है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो बॉडी टिश्यूज से रिलेटेड है, जिसमें ब्लड कहाँ जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? बॉडी के टिश्यूज में जा रहा है या बॉडी के सेल्स में जा रहा है? वो सर्कुलेशन कौन सा है? जो मैं येलो से दिखा रही हूं उसमें। ठीक है, कहाँ से होगा? जैसे ये वाला है।
ये वाला जो Out of सिस्टेमिक यानी कि इट इज रिलेटेड टू बॉडी, उसमें लंग्स का कोई रोल नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल ऑपोजिट साइड के इन्वॉल्व है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये डॉटेड वाला कैसा है, येलो डॉटेड वाला इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन और व्हाइट डॉट वाला इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बाद में भी एक बार देख लेंगे, लेकिन यहाँ मैंने तुम्हें ब्रीफ में बता दिया, सही है। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल, ये समझ आ गया पाथ। Yes, ma'am. अब एक बात और देखते हैं, हमने देखा था ऐसे नोड यहाँ पर है, कहाँ पे था ऐसे नोड, राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पर, ठीक है ना, राइट एट्रियम में बिल्कुल ऊपर की तरफ प्रेजेंट था एस ए नोड, है ना। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, सिनोएट्रियल नोड। हाँ सिनेट्रियल नोड को बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं, माइक ऑफ करो बेटा जिसका माइक ऑन है, पेसमेकर। हाँ जी, पेस मेकर, ठीक है ना। पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिग्नल जनरेट करने का काम करेगा। ये क्या करेगा, हार्ट हमारा बीट कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो सिग्नल भी तो चाहिए ना, किसी चीज को बीट करने के लिए, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए कुछ सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल कहाँ से आएगा, वो सिग्नल ऐसे नोड से आएगा, ठीक है। ऐसे नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग सिग्नल, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है। यही सिग्नल जनरेट करेगा। बाकी हम देखें तो कोई हमारे नर्व्स क्या करती है, कंट्रोल करती हैं, वहां से सिग्नल आ रहा है कि किसी चीज को क्या काम करना है, कैसे रेस्पॉन्ड करना है। लेकिन ऐसे नोड की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ये होता है ऑटो एक्साइटेबल, सेल्फ एक्साइट हो सकता है, ये सेल्फ सिग्नल इम्पल्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसी को किसी का रिक्वायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत नहीं है। बच्चे माइक ऑफ करो, मैं नहीं तो मुझे करना पड़ेगा फिर। मोनू, हाँ ठीक है, क्या कर रहे हैं, ऐसे नोड हमारा सिग्नल जनरेट Sorry, करेगा। यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, एवी नोड, ठीक है। एवी नोड तक सिग्नल्स जाते हैं, ठीक है। सिग्नल कहाँ पहुंचे, एवी नोड के पास पहुंचे। एवी नोड से एक बंडल निकलता है फाइबर्स का, थिक बंडल, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते बंडल ऑफ हिज। हैं, हाँ जी, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। बंडल ऑफ हिज क्या होता है, फिर दो ब्रांचेस में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, एक ब्रांच एक तरीके से राइट साइड में जाएगी और एक लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। और उनमें से मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर निकलेंगी। इन मल्टीपल ब्रांचेस को हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, सही है ना, इतना सबको पता है। तो पहली बात हम करते हैं ऐसे नोड की। ऐसे नोड अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, हार्ट की बीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, या बोले तो ओवरऑल स्टार्ट करने के लिए वो अपने आप काम करेगा, उसको किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है। अब होगा कैसे ये देखते हैं, ये बाद में बताऊंगी, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, जो फर्स्ट कंडीशन है, जैसे हमारा हार्ट बीट करेगा या पंप करता है, तो उसमें फर्स्ट कंडीशन जहां से हम कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट इवेंट है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का क्या मतलब होता है, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कंडीशन में, वहां पे कोई पंपिंग कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। उनकी मसल्स क्या है, पूरी तरीके से रिलैक्स हैं। और जॉइंट बोल रहे हैं, जॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है, दोनों क्या है, बोथ आर इन रिलैक्स कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है। अब इस रिलैक्स कंडीशन में होता क्या है, इस रिलैक्स कंडीशन में ब्लड फिल होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड पोर होगा, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी। यहाँ केवास के थ्रू आ रहा है और यहाँ किससे आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। इनमें ब्लड फिल होगा, जो यहाँ ब्लड आ रहा है वो वॉल्व्स के थ्रू क्या होता है, वो वेंट्रिकल में भी जाता जा रहा है, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हैं, क्या होंगे,
यहाँ पे अगर ब्लड जा रहा है एट्रियम से वेंट्रिकल, तो ये दोनों वॉल्व कैसे हैं? ओपन है, ठीक है। और नीचे जो यहाँ पर वॉल्व होते हैं सेमी लूनर वॉल्व्स, ये क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज। ठीक है। तो क्या होगा, बीच में तो वॉल्व खुला हुआ है लेकिन नीचे वाला वॉल्व बंद है, तो धीरे धीरे वेंट्रिकल में ब्लड भरता जाएगा। बोलो, वेंट्रिकल्स में क्या होगा? यस मैम। ब्लड भरता जाएगा, ठीक है। जब तक 80% के अराउंड ब्लड फिल होता है तब तक ये कंडीशन ऐसे ही चलती है, ठीक है। जॉइंट डायस्ट्रोल चलेगा, एट्रियम में ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल्स में ट्रांसफर होके क्या होता है? पैसिवली भरता जा रहा है। जब 20% पोर्शन बचेगा तब हमारा क्या होगा? ऐसे नोड में से इंपल्स जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगा और वो क्या बोलेगा कि नाउ इट इज द टाइम फॉर पंपिंग, ठीक है। तो वहां से जब सिग्नल जनरेट हुआ, अब यहां देखो, ऐसे नोड कहां पर है? ऐसे नोड है यहाँ, ठीक है। यहां पर है एवी नोड, ऐसे नोड से सिग्नल आया, वो दोनों एट्रियम को सिग्नल देगा, दोनों को, कि स्टार्ट टू पंप। तो दोनों एट्रियम क्या करेंगे? राइट और लेफ्ट दोनों, राइट एंड लेफ्ट दोनों एट्रियम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब ये आ गया कंडीशन, इसको बोलेंगे एट्रियम सिस्टोल, ठीक है। क्या कंडीशन है ये? सिस्टोल ऑफ एट्रियम, यानी कि एट्रियम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जितना पोर्शन खाली था पंप करके एक बार में उस पोर्शन ऑफ ब्लड को भी वेंट्रिकल्स में सेंड कर देंगे। तो ये क्या होगा? यहाँ पे वेंट्रिकल्स पूरी तरीके से भर जाएंगे ब्लड से, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? बोलो। मैम एट्रियम सिस्टोल बता दो। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम नीचे वाला पंपिंग भी वाल्व बोल अभी भी सकते नहीं हैं। खुले वो हुए? भी नहीं, वो अभी भी बंद है, वो जब खुलेंगे मैं बता दूंगी तुम्हें, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, यही कंडीशन है जो मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। सिंपली क्या हुआ है? फर्स्ट कंडीशन मैम रिलैक्स की। हाँ जी, बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? कुछ नहीं मैम। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जॉइंट डायस्ट्रोल, ब्लड आ रहा है, पैसिवली होता जा रहा है, ठीक है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है, बीच के वॉल वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा है, नीचे वाले वॉल्स क्लोज्ड है, यानी कि सेमी ल्यूनर वॉल्स आर क्लोज्ड, ठीक है। जैसे ही 80% तक फिलिंग हो जाएगी, सिग्नल जनरेट होगा ऐसे नोड से कि नाउ टाइम टू बीट। तो बीट एक साथ नहीं करेगा पूरा, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पे पंपिंग होगी, ठीक है। वो बीट करेंगे या पंप करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जितना पोर्शन ऑफ ब्लड यहाँ पे जितना खाली पोर्शन था वो भी ब्लड से भर जाएगा। और जैसे ही ये ब्लड से भरेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया फुल, पूरा भर गया, वो भरने की वजह से क्या होगा? प्रेशर विल इंक्रीज इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लोज हो गए, जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होंगे तब हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लब। लब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देख लो, एक बार रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी? जॉइंट डायस्ट्रोल, दोनों क्या है? एट्रियम में ब्लड आ रहा है, यहाँ पे देख लो। जॉइंट डायस्ट्रोल का मतलब है, डायस्ट्रोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। कोई पंपिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, क्योंकि पंपिंग तब होगी जब ऐसे नोड से सिग्नल आएगा, ठीक है। क्या हुआ? दोनों में ब्लड आ रहे हैं, यहाँ एरो में देखो, दोनों फिल हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड, सही है। भरते गए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या है? ओपन है। सेकंड पॉइंट देखो, ब्लड फ्लो हो रहा है, सेमी लूनर वॉल्स हैं क्लोज्ड, सही है। जैसे ही 80% तक फिलिंग होगी उसके बाद ऐसे नोड क्या करेगा? सिग्नल जनरेट करेगा, या हम उसे बोले एक्शन पोटेंशियल वहां से जनरेट होगा, कि सिग्नल आएगा कि अब क्या करना है? पंप करना है। तो पंप कौन करेगा? सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स अभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। अपर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल की वजह से क्या होगा? ब्लड जो बचा हुआ था, बाकी पोर्शन जो खाली था, वो भी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जाके भर जाएगा और उनका ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज, सही है। इतनी बात समझ में आ गई? हार्ट वॉल्स क्या है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्व्स थे
वो क्लोज हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब Yes, आगे ma'am. देखते हैं क्या होगा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आज नहीं हो पाएगा, अब अभी नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम लगता है ना, आधा घंटा तो हो भी गया देखो। कब होगा मैम? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, कल इम्पोर्टेंट बात सुन लो, कल क्या है, कल सैटरडे है ना, तो कल आपकी मैम कल नॉर्मल क्लास टेस्ट नहीं, वो नहीं कल थोड़ी है टेस्ट, 1.5 तो घंटे की संडे को क्लास है। होगी कल। मैम आप हाँ, क्या बोल रहे हो फिर 1.5 से? घंटे की क्लास होगी मैम। किसे पता, कैसे पता, किसने बताया? 1.5 घंटे की क्लास होगी मैम कल। हाँ कल क्लास ज्वाइन करी थी ना 4 बजे। अच्छा अच्छा, 4 बजे, ठीक है। मैम फिर से आपकी बता 1.5 घंटे की क्लास होगी। लेट मी स्पीक, मैं बताऊं कुछ? ठीक है, आपने बता दिया, आपको बताया, बाकी सबको नहीं पता। कल देखो कोई भी ना रेगुलर क्लास नहीं होगी, कल कौन सी क्लास है, रिवीजन क्लास है एक तरीके से। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की आपकी जो टेस्ट होगा उसकी रिवीजन क्लास होगी। डेढ़ क्या हुआ, 1.5 घंटे की क्लास होगी कल, और रिवीजन क्लास है जिसमें रेस्पिरेशन वाला चैप्टर रिवाइज करा जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? वो किस टाइम होगी? मैम कितने बजे? बायो की है बेटा 3:30 से 5। ठीक है, 3:30 से 5। हाँ, चारू तो घबरा गए, क्या हो गया? और उससे पहले देखो, मैं बता देती हूँ, 10:30 बजे से उसकी है, सबसे पहले फिजिक्स की है। फिजिक्स, हाँ, मैम ये केमिस्ट्री। सुबह होगी कल आपको? एक एक करके, एक एक करके, 10:30 बजे। 10:30 से एक मैम सेकंड, चैट बॉक्स पर लिख के आप सेंड कर दीजिए। अरे अभी मैसेज आएगा यार, क्यों परेशान हो गए? 10:30 से 12 किसकी है? 10:30 फिजिक्स। अब मैं लिखूंगी इसमें, ऐसे सुनो, 10:30 से 12 है फिजिक्स की, फिर ब्रेक है 1 घंटा। ठीक है, फिर 1 बजे से 2:30 बजे तक है केमिस्ट्री की, फिर ब्रेक है 1 घंटा, फिर 3:30 से 5 है बायो की। ठीक है, सही है ना? ओके मैम। यस मैम। कब है? हाँ, क्या क्या क्या, मैम बायो की टाइमिंग सही नहीं है। क्यों, क्या होगा? मैम क्या कल जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग ऑडियो होगी क्या? नहीं नहीं, बाकी कोई क्लास नहीं होगी, बस यही क्लास होंगी कल, जो रेगुलर क्लासेस होती है ना यही हमारी, वो नहीं होंगी मैम, होगी। बताया मैम था। मतलब जो भी आप लोग कल पढ़ेंगे उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस होंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग तो होगी। हाँ, मैम इतना नेट कहाँ से लाएंगे? मैम बायो क्लास कब होगी? मैम एक ही क्लास में ये फिर आ जाएगा। मैम ये तो अनलिमिटेड है। नहीं, अनलिमिटेड ही होना चाहिए, मैम मैं अपनी क्लास में यही बोलती हूँ, क्योंकि रात तक पहुंचते पहुंचते ना आधा मैम बच्चों का डेटा खत्म हो जाता है। अनलिमिटेड वाला मैम चलता मेरा है, नहीं मुझे होगा लगता है खत्म। अनलिमिटेड में कम से कम ये तो रहता है कि चलता तो रहेगा। हाँ मैं समझ गई, लेकिन कल ऐसा ही है ना, आई कांट हेल्प। मेरा नहीं होगा मैम मैम मेरा खत्म, मेरा चलता मैम रहेगा। केमिस्ट्री और बायो एक एक करके बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। चलो मैं सुन लो, ठीक है, फिर देखते हैं लास्ट में, इसको खत्म करें पहले। नहीं नहीं यार, ट्राई करना प्लीज, ट्राई टू अटेंड। अब मैं बता ही सकती हूँ, क्योंकि रिविजन इज मस्ट, जिसकी क्लास मिस हुई उसका थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, और संडे को टेस्ट देना मत भूलना प्लीज। सही है, चलो। तो देखो अभी हमने क्या देखा लास्ट पॉइंट में, कि हमारा वॉल्यूम वेंट्रिकल्स क्या हो गए पूरी तरीके से फुल। ओहो, क्या हो गया भाई, अभी तुमसे बात करती हूँ मैं चारों क्लास के बाद। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वेंट्रिकल्स फुल हो गए हैं, हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक एक तरफ तो ये काम हुआ है, अब जो ये ट्रेवल इम्पल्स जो ऐसे नोड से स्टार्ट होगी, ये आगे भी तो बढ़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि इम्पल्स रुक जाएगी। जो इम्पल्स ऐसे नोड से निकली थी यहां से, वो ट्रेवल करके कहाँ पहुंच गई, एट्रियम तो बीट कर चुके हैं, अब वो बीट ए बी नोड पर पहुंच गई। ठीक है, इम्पल्स कहाँ पहुंच गई, ऐसे नोड से एवी नोड पर। एवी नोड कहाँ पर होता है, अभी बता दूंगी, लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, ये सुन लो पहले, फिर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इम्पल्स से स्टार्ट हुई थी, ऐसे नोड से स्टार्ट हुई थी, एट्रियम हमारे बीट कर चुके हैं, इम्पल्स ट्रेवल करके कहाँ पहुंच गई, अब वो एवी नोड पर पहुंच गई। एवी नोड से कहाँ जाएगी, बंडल ऑफ हिस में। ठीक है, और फिर ट्रेवल करके पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, यही यही वे होता है ना, बंडल ऑफ हिस और लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स। जैसे ही पुरकिंजे फाइबर्स के पास इंपल्स पहुंचेगी, वहां पे क्या होगा,
ये पूरे वेंट्रिकल्स को कवर करते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, तो ये सिग्नल देंगे वेंट्रिकल्स को। अब टाइम आएगा कि वेंट्रिकल्स को भी क्या करना है, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि अब क्या स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि क्या हुआ है, इम्पल्स जो ऐसे नोट से Yes, स्टार्ट ma'am. हुई थी वो तक पहुंच गई, ठीक है। अब पंप करेंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। होगा क्या, सेमी लूनर वॉल्स ओपन होंगे, सेमी लूनर वॉल्स ओपन होंगे तो ब्लड फ्लो करेगा बाहर, है ना। Yes, ma'am. ब्लड फ्लो करके आर्टरीज के थ्रू एक पोर्शन तो जाएगा लंग्स में, है ना, और एक पोर्शन कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, बॉडी में, एओर्टा के थ्रू, बॉडी टिश्यूज के पास। है ना, एओर्टा के थ्रू जाएगा, और एक किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। सही है, ये पोर्शन जैसे ही ब्लड का बाहर निकलेगा, सेमी लूनर वॉल्स ओपन होंगे, तभी क्या होगा, जैसे ब्लड बाहर निकलना शुरू होगा, जो वेंट्रिकल्स में प्रेशर था वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और वेंट्रिकल्स Yes, पे ma'am. हाँ, जब प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ब्लड बाहर निकलता रहेगा उसका प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा इसको हम बोलेंगे कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होगा धीरे धीरे, ठीक है। डायस्टोल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब पूरा ब्लड बाहर निकल गया, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, ऑलमोस्ट मिनिमम हो गया, ठीक है, ब्लड सब फ्लो कर चुका है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि डायस्टोल पूरी तरीके से क्या हो रहा है, लेट स्टेज में पहुंच गया। और इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्स जो थे वो भी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब ये क्लोज होंगे उस टाइम पर हमें Yes, सेकंड ma'am. साउंड सुनाई देगी, सेकंड हार्ट साउंड, जिसको क्या बोलते हैं, डब। डब, ठीक है। जो लब और डब वाली साउंड है वो दोनों क्लोजर्स पर ही आती है, ठीक है। जब वॉल्स क्लोज होंगे तब वो साउंड हमें सुनाई देती है। पहली साउंड ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोजर पर, और दूसरी साउंड कब आती है, जब सेमी ल्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये कोई भी सिस्टम अकेला नहीं चल रहा। अब जितनी देर में मैंने ये सब लिखा है, इतना प्रोसेस हार्ट में हो रहा है, एट्रियम में भी तो कुछ हो ही रहा होगा ना। वहां पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट होगा, ये वाला, ठीक है, धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते जा रहे हैं। जब तक ये कहाँ पहुंचेंगे, पूरा डायस्टोल में पहुंचेंगे, फुली रिलैक्स होंगे। ऊपर एट्रियम में क्या होगा, एट्रियम में दोबारा से ब्लड आना ब्लड फिल हो जाएगा। जाएगा, ठीक है, ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और बीच सेमी लूनर वॉल्स क्लोज हो गए, लेकिन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगे, फिर से ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये फिर से ओपन हो जाएंगे। और हम यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ जी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, क्योंकि वही कंडीशन दोबारा आ गई, दोबारा से एट्रियम रिलैक्स है, एट्रियम पहले ही रिलैक्स हो गया था, ठीक है, और यहाँ पे वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो गए। तो फिफ्थ कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि दोबारा से जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक साइकिल हमारी जो एक कार्डिक साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई, और दूसरी साइकिल यहाँ से जॉइंट डायस्टोल से दोबारा स्टार्ट हो गई। अब दोबारा से क्या होगा, एट्रियम में ब्लड आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, और वो फिर से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आया, बोलो। यस मैम। बाकी Yes, बच्चे ma'am. वो नहीं बोल रहे, वो बताएंगे। ये green से क्या लिखा कहाँ पे, है? Green. मैम ये green. ये नीचे फोर्थ पॉइंट पे, मैम बैक जाओ. मैम ये बता दो. ये वाला कह रहे हो, हाँ मैम, जो आपने green से लिखा है. डायग्राम में ना। हाँ तो देखो, यहां तक मैंने बता दिया था फोर्थ पॉइंट तक, जब तक क्या हुआ, वेंट्रिकल्स फुल हुए, और क्या हो गए हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, फिर क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सिग्नल जो पहुंचेगा वो ऐसे नोड से कहाँ पहुंच गया, पुरकिंजे फाइबर्स तक सिग्नल ट्रेवल करके पहुंच जाएगा, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर्स में जैसे ही सिग्नल पहुंचेगा, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने का टाइम हो गया, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल स्टार्ट। अब वेंट्रिकल्स पंप करेंगे और ब्लड को कहाँ फेंकेंगे, हार्ट से बाहर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, फिफ्थ पॉइंट में यही लिखा है।
जैसे जैसे प्रेशर कम होगा क्या होगा, एट्रिया हमारे पहले से ही रिलैक्स कर रहे थे, वो पहले से ही डायस्टोल में थे, और जब प्रेशर किसमें कम होता जाएगा, वेंट्रिकल्स में भी कम होता जाएगा, तो वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल की कंडीशन में धीरे धीरे स्टार्ट हो गए, एकदम से नहीं आते वो। उनमें क्या होगा, एक अर्ली फेज होता है, एक लेट फेज होता है। तो पहले जैसे जैसे, क्योंकि साइज बड़ा है ना, नीचे वाला चैम्बर क्या है, बड़ा है, एट्रियम छोटे हैं, लेकिन वेंट्रिकल क्या है, बड़े हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, उनमें डायस्टोल की कंडीशन आने में टाइम लगता है, रिलैक्स होने में भी टाइम लगेगा, सही है। तो उसकी कंडीशन जैसे जैसे मेंटेन होगी, ऊपर क्या होगा, हमारा फिर से ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। नीचे वाले वॉल्स कैसे थे, क्लोज हो जाएंगे, और ऊपर वाले ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे, सही है। यही चीज यहाँ लिखी है, पढ़ के देखो इसे, कौन सा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पूरा सीक्वेंस जैसे जैसे होगा, इसको हम एक साइकिल, हाँ जी, और एक साइकिल में कितना टाइम लगता है, ओवरऑल 0.8 सेकेंड में पूरा हमारा एक कार्डियो साइकिल क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। हाँ ठीक है, आगे देखें। यस मैम। यस ये मैंने तुम्हें बता दिया, एक साउंड होती है लब, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड किससे क्लोजर से एसोसिएटेड है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स के क्लोजर से, ठीक है। और सेकंड जो साउंड है डब, वो किससे सेमिनल वॉल्व। सेमिल्यूनर वेव्स, वॉल्व्स, ठीक है। और ये किससे कैसे सुनाई देती है वैसे, किससे, स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप। ठीक है। चलो अब एक चीज यहाँ पे देख लो, एक ये था, पहली बात तो ये कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, चलो कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सीक्वेंशियल इवेंट है, इवेंट्स क्या है, सीक्वेंस में चलेगा ना, पहले सिस्टोल क्या होगा, पहले जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रिया का सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल्स का सिस्टोल, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में चलेगा, एक ऐसा इवेंट है जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल हो रहे हैं, किसके, एट्रिया और वेंट्रिकल की, ये तुम लिख लोगे। ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में क्या होता है, ये पूरा सिस्टम या पूरा साइकिल हमारा रन कर जाता है। अब एक टर्म दिया हुआ है स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक दिया है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार जो पंप कर रहा है, एक बार जो हार्ट बीट कर रहा है, उसमें कितना ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स के थ्रू निकल रहा है, कितना होता है वो, अप्रोक्सीमेटली 70 ml। आसपास, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट इसको बोल रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर मिनट रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये तो एक बार में है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक मिनट में, एक मिनट में क्या होगा, जितनी बार बीट कर रहा है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑन एन एवरेज जो कार्डियक आउटपुट होता है, हेल्दी बंदे की हम बात कर रहे हैं, वो हमें कितना मिलता है, 5 लीटर, 5 लीटर। ठीक है। कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, कितना बार आपका हार्ट बीट कर रहा है, कितना बार होता है, जैसे कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी एवरेज बंदे में, एवरेज हेल्दी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट 70 से 75 के बीच में है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं 72 भी ले लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट्स को स्ट्रोक वॉल्यूम से, तो हमें कितना मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स कार्डियक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। हाँ 72 पर। यस अब एक टॉपिक इसी से मिलता जुलता तुम देख लो, 5040 ml। क्या बोल रहे हो, 5040 ml। हाँ तो अप्रोक्सीमेटली होगा ना, अब जरूरी नहीं है ना कि इतनी बारी बीट करे, कोई बंदा एज के साथ क्या होता है, हार्ट बीट डिक्रीज भी हो जाती है, सही है। और यंग बंदा है तो उसकी ज्यादा भी हो सकती है, ऑन एन एवरेज की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि कैसे हम हार्ट की पंपिंग को, जिसको हम सिस्टोल और डायस्टोल बोल रहे हैं ना, कि हार्ट एट्रियम कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस चीज को क्या होता है, हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ग्राफ हेल्प करता है किसमें, टू चेक
हेल्प क्या कर रहा है, चेक करने में हेल्प कर रहा है कि पंपिंग, क्या हम बोले हार्ट बीट, या इसको बोलते हैं फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, नॉर्मल तरीके से चल रही है या नहीं। ठीक है, अगर हार्ट किसी का नॉर्मल तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जो शेप है ये सेम शेप हमें मिलनी चाहिए नॉर्मल बंदे के केस में। लेकिन अगर हार्ट की पंपिंग ठीक तरीके से नहीं चल रही तो उस केस में क्या होता है, ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। हो सकता है पी वेव डैमेज हो जाए, हो सकता है ये वाला सिग्नल डैमेज हो जाए, हो सकता है ये सिग्नल डैमेज हो जाए। तो वो डिफरेंट कंडीशंस होती है। ठीक है, कि कब क्या डैमेज होने की वजह से ये सिग्नल हो सकता है पी जो पहले ऐसे था ये कैसे दिख रहा है, हमें लंबा दिख रहा है इतना। हो सकता है ये क्यूआरएस जो पहले ऐसे दिख रहा था, इतनी बड़ी पीक थी, ये हो सकता है पीक की छोटी है। ठीक है, हो सकता है ये जो बीच का टाइम गैप है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें पी क्यू आर एस तो डिनोशंस है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि इसको क्या डिनोट करते हैं। इसके बीच का जो इंटरवल है, पी और क्यू के बीच का जो इंटरवल है, हो सकता है वही कम हो जाए। तो उसमें पी था ये और क्यू क्या हुआ, एकदम से आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि सम डिजीज इज देयर, पंपिंग ऑफ हार्ट इज नॉट, क्या है, नॉर्मल नहीं चल रही। सही है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है वो देखते हैं। मैम मैम आर अभी बताती हूँ। यस मैम। एक सेकेंड, इस बैच में इतने ही बच्चे आते हैं और भी आता है कोई, कितना नहीं आते हैं मैम, कितना काउंट है, कुछ आइडिया? 25 23। अच्छा ठीक है, चलो फिर सही है। तो पहली बात जो हमें वेव्स कोई नहीं आता। ठीक है सुनो। ठीक है, पहली वेव क्या है, पी वेव। तीन तरीके के सिग्नल मिल रहे हैं, इनको ऐसे मान लो। एक सिग्नल है पी वेव, ठीक है, एक है क्यू आर एस, एक साथ लिया गया है, अलग अलग नहीं है। एक वेव क्या है, क्यू आर एस, और एक वेव है टी वेव। ठीक है, तीन तरीके के ये सिग्नल है जिनको हमने ज्वाइन कर दिया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो जो ये हमें पूरा मिला पी से लेकर टी तक, ठीक है, इतना पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्डियक साइकिल को, जो हमने अभी पूरा इवेंट पढ़ा। ज्वाइंट डायस्ट्रोल से लेके दोबारा से जब तक ज्वाइंट डायस्ट्रोल रिपीट होगा, ये पूरा इवेंट इसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई इतनी बात। ये क्या है, PQRS वेव्स। ठीक है, और Yes, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कार्डियक साइकिल शो कर रहा है। ये दोबारा से फिर पी आ गया, इसके आगे कैसे चलेगा, इसके आगे दोबारा ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है, तुमने उसमें भी देखा होगा यार, पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि कोई आदमी मरने वाला है, इंपॉर्टेंट Yes, आदमी है ना, तो फिर वो उसे ECG पर लिटा देते हैं। मैम उसमें तो ज्यादा होती है। उसमें तो फिर ये होता है देखा। चलेगा, अगर मैम बिल्कुल थोड़ी देर ऐसे चलता है, फिर सीधी लाइन आ जाती है अगर मैम है ना। उसमें लाइन मैम टीवी में उसमें तो ये PQ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? QRS वाले सेक्शन ज्यादा होते हैं। मैपिंग भी दिखाते हैं ना, वो कभी कभी ब्रेन मैपिंग भी दिखाते हैं, और आधे आधे टाइम वो गलत भी दिखाते हैं। सीरियलों में क्या है, सीरियलों में तो कुछ भी दिखा दो, ये आ गया फिर ये मैम आवाज भी आती है पी। सही कह रहे हो, ठीक है ना, वही चीज। ठीक है, ये दोबारा से, इसका मतलब ये दोबारा से हमारी QRS, और फिर ये टी वेव आ गई, और फिर नेक्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होगी तो फिर नेक्स्ट वेव बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। दूसरी बात, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है हमारा एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब क्या होता है, ऐसे नोड से सिग्नल निकला, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, सबसे पहले सिग्नल एट्रियम में जाता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे या एट्रिया पंप करेंगे ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर, तब हमें जो सिग्नल मिलता है दैट इज कॉल्ड पी वेव। हाँ गया, ठीक है ना, यही होता है सीरियल। वो आधे टाइम दिखाते भी गलत है, अब तुम कभी ध्यान से देखना, अगर दिखाएंगे तो वो कुछ भी दिखा देते हैं, क्योंकि ऑडियंस तो बेवकूफ है, वो कुछ भी देख लेगी। अब लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने लगे क्योंकि ऑडियंस स्मार्ट हो गई है। सही है ना। तो पहला वेव क्या है, पी वेव, वो क्या दिखा रहा है, क्योंकि साइकिल जो स्टार्ट हो रही थी वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो रही थी ना, तो फर्स्ट वेव रिप्रेजेंट्स एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद तुम देखो, ऐसे नोट जब एवी नोट पर गई, एवी नोट से वो बंडल ऑफ हिस पे जाएगी, फिर वो जाएगी पुरकिंजे फाइबर्स में, तो इतना ट्रेवल करने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, कुछ जो टाइम लगेगा
उस बीच में आप देखो वेव कैसी है, वेव लीनियर दिखाई है, यहाँ देखो, ठीक है। हमारा एट्रिया क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया इतने पोर्शन में। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहे, प्लेन चल रहा है। इट मींस कि वेव अभी ट्रेवल कर रही है, बीच में कुछ नहीं हुआ। वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं हमारे, फिल हो रहे हैं, सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद जब ये पुरकिंजे फाइबर्स तक वेव पहुंची तो कुछ सेकंड्स तो लगेंगे ना, वैसे तो टोटल टाइम 0.8 सेकंड ही है, लेकिन नैनो सेकंड, 0.1 सेकंड, पॉइंट कुछ 2 सेकंड कुछ तो लगेगा बीच में ट्रेवल करने में। तो वो चीज दिखाई है इन्होंने लीनियर। और जैसे ही फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये क्यूआरएस वेव मिलेगा। क्यूआरएस वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम क्यों पे ये नीचे क्यों गए? हाँ जी, क्यों पे ये नीचे क्यों गए? ये नीचे इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन सडनली स्टार्ट नहीं होगा। मैंने तुम्हें जो भी बताया कि क्या होगा, पहले सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद ये सडनली स्टार्ट ना होके एक किंक के साथ स्टार्ट होता है या डिले के साथ स्टार्ट होता है। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि डिले ऑफ सिग्नल। ठीक है, क्या करना है, क्योंकि क्यूआरएस जो दिखा रहे हैं दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये एक तरीके से जो नीचे की तरफ जा रहा है ये दिखा रहा है डिले। सही है कि शॉर्टली आफ्टर क्यू, ये क्यू से नहीं है, ये क्यू दिखा रहा है डिले, जो ये नीचे की तरफ गया है। और जब यहां से ये ऊपर जाएगा, ये वी सा जो बनेगा पहाड़ था, दिस इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम यहाँ पे देखो, पी वेव तो इन्होंने बहुत छोटी दिखाई है, ठीक है, और क्यूआरएस वाली इतनी लंबी दिखाई है, क्योंकि एक ये भी मान सकते हैं ना, होता ही है, मतलब जो एट्रिया जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो इतना एफिशिएंट, उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, ठीक है, या उसका डीपोलराइजेशन उस रेट का नहीं हुआ, क्योंकि उसको पंप जो ब्लड करना है वो सिर्फ वेंट्रिकल तक करना है, और वेंट्रिकल का है नीचे ही है उसके। लेकिन जो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना है वो बहुत फोर्स के साथ करना है, जिससे कि क्या हो, पूरा ब्लड बॉडी में जा सके, हेड से लेकर टो तक, ठीक है। तो उसकी पंपिंग क्या होगी, उसका डीपोलराइजेशन क्या होता है, एक तरीके से ज्यादा होगा, ठीक है, और उसको एफिशिएंट पंपिंग उसको बोलेंगे हम। समझ आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई क्यूआरएस वेव की। उसके बाद जो लास्ट वेव है, फिर ये कि क्या हो रहा है, ये कंडीशन दिखा रही है कि हाँ जी ब्लड वहां से रिलीज हो रहा है, वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। लेकिन जब पूरा वेंट्रिकल्स क्या होंगे, रिटर्न कर जाएंगे पूरा नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, इसको टेक्निकल टर्म्स में हम रीपोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये टी वेव वहां पे हमें तब मिलती है जब क्या हो गया, सिस्टोल हमारा खत्म हो गया और डायस्टोल की कंडीशन दोबारा से आ गई। सही है, और उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट हो गई। हाँ साइकिल कंप्लीट, और दोबारा से जब बीट होगा तो फिर से हमें पी वेव मिलेगी और फिर क्यूआरएस मिलेगी। ठीक है, तो इनका क्या, कौन सा वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखें। यस मैम। यस क्लियर। ये वही चीज बनी है, इसको देख लेना एक बारी, डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है मैंने। अब आगे देख, अच्छा ये खत्म ही हो गया। ऐसा करें यही तक छोड़े इसको, चैप्टर को। अच्छा डबल सर्कुलेशन और देख लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हारे 2 टॉपिक बचेंगे। एक बचेगा, कौन सा बच रहा है, एक तो रेगुलेशन बचेगा और बचेंगे डिसऑर्डर्स, एक ब्लड वेसल्स और बचा है यहाँ। तो ये ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। छोटे छोटे टॉपिक है ना, तो नेक्स्ट क्लास जो भी लेगा वो करवा देगा आपको। डबल सर्कुलेशन भी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है, तो यहाँ पे देख लो, इरेज। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में हमने क्या देखा कि 2 तरीके का सर्कुलेशन है, ठीक है ना। एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यहाँ पे देखो डबल सर्कुलेशन क्या है, 2 टाइम्स पास हो रहा है, अभी जो मैंने पहले बताया सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी, पल्मोनरी और सिस्टेमिक इधर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकता है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लेना और डायग्राम के साथ याद रखना। सही है ना? तो ये क्लियर है? दोबारा बताऊं, बोलो, इसमें डायग्राम रिपीट कर दो। ठीक है। चलो, पल्मोनरी इज रिलेटेड टू लंग्स। याद क्या रखना है कि कौन से वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, कौन से एट्रियम में आएगा। नीचे डायग्राम में देखो, क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है, नीचे डायग्राम में देखो, ये मूव नहीं करता, ठीक है, ऐसे देखते हैं।
पल्मोनरी वाला देखो, यहां से स्टार्ट हुआ राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स लंग्स में, ठीक है, लंग्स से ब्लड निकल के कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में। सही है, बस इतना Yes, सा, ma'am. राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकला वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, इतने टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। और जो सेकंड सिस्टम चल रहा है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसमें क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, वो पूरी बॉडी में गया, वहां से ऑक्सीजन पिक करके दोबारा से एट्रियम में आ गया, ठीक है, इतने सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक। सिस्टेमिक इज रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है, पल्मोनरी लंग्स यहाँ लिखा ही है। अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा वो कैसा है, वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और पल्मोनरी आर्टरी क्या है, आर्टरीज का काम क्या होता है, हाँ मिलेंगे मिलेंगे सब मिलेगा। आर्टरीज का काम क्या होता है और वेन्स का क्या होता है, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। ब्लड ले जाना ले आना, हाँ ले जाना लाना तो होता है, किसका क्या होता है लेकिन, लेकर आना वेन्स का होता है, ले जाना आर्टरीज का होता है। जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। आर्टरीज क्या करती है, हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी, अवे, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, हमेशा ये बाहर लेकर जाएंगी, हार्ट से बाहर ले जाने का काम किसका है, आर्टरीज का। और हार्ट में डालने का किसका काम है, ब्लड वेन्स का। इसका इनटू द हार्ट, सही है, तो ये इन दोनों का स्पेसिफिक काम है। एक जनरल कॉन्सेप्शन ये भी है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, करती भी है, गलत नहीं है इसमें। और वेन्स क्या करती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन इन दोनों का ही एक एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दोनों क्या है, जो पल्मोनरी वाली है, दीज बोथ आर एक्सेप्शन, ये क्या है, ये दोनों एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती, ये कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना, ये क्योंकि कहाँ लेके जा रही है, ये लंग्स के पास लेके जा रही है फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है ना। और पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कैसा ब्लड कैरी करती है, ब्लड कैरी ऑक्सीजनेटेड। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये दोनों एक्सेप्शन हार्ट में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, दोनों किस में है, दोनों ही पल्मोनरी सर्कुलेशन में है, पल्मोनरी में ही है ना, क्योंकि पल्मोनरी वाली ही रिलेटेड है, ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ठीक है, इतना ही रखते हैं यहाँ तक। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है ना, आगे समझ में। यस मैम। अब तुम्हारे दो टॉपिक छोटे छोटे से बचे हैं, टिश्यू टू हार्ट। कल चैप्टर खत्म, नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें छोटे कल से चैप्टर